हम बस यही सोच रहे थे कि कैसे हम कुछ ऐसा बना सकें जो इथेरियम का अगला वर्जन बन सकता हो। यदि हमारे पास उसे डिज़ाइन करने के लिए कोई सही दिशा हो। हमारे पास पहले से ही बिटकॉइन और इथेरियम जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक तरह से बहुत सी कंपनियों, संस्थानों और अधिकारियों की भूमिका कम करने में सक्षम है और समाज में अधिक विश्वास की आवश्यकता भी कम कर देती है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास है वो पैचवर्क है, या आप कह सकते हैं इंटरनेट की स्वतंत्र और पृथक न्याय प्रणालियों का जोड़ जाल सा है। और यह समस्यात्मक है क्योंकि यह कई अलग अलग समूहों को बनाता है। हालांकि वे सब भविष्य को लेकर एक ही जैसी दृष्टि रखते हैं, लेकिन उनमें इस बात को लेकर मतभेद रहता है कि वे कैसे इसे प्राप्त करें। वे सीमाएं निर्धारित करना चाहते हैं जहां वास्तव में सीमाओं की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास यह कमाल की नई टेक्नोलॉजी है जो हमें अर्थव्यवस्था के बहुत ही मूलभूत पहलुओं में से एक पहलू, जो कि विश्वास है, उसे स्वचालित करने की अनुमति दे रही है। जो यह विचार है जिसमें मैं किसी पर भरोसा किए बिना आने वाली परिस्थितियों की उचित अपेक्षा रख सकता हूं। यह 2014 में एक साधारण विचार था। जब हम इथेरियम शुरू कर रहे थे तब हमने सोचा था कि 2016 के आखिरी महीनों तक इथेरियम 2 भी विकसित होने के शुरुआती दौर में होगा, और यहाँ हम 2016 के पतझड़ के समय में थे और किसी भी प्रकार के विकास का कोई भी संकेत नहीं था, कम से कम इथेरियम 2 पर कुछ समय के लिए तो नहीं। इसीलिए हम किसी भी तरह इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। चलो कुछ ऐसा शुरू करें जो हमें लगता है कि इथेरियम 2 के समान होगा, समानांतर में एक सिस्टम जो शायद इथेरियम 2 के सर्वोत्तम पूर्ति से कम चीजों को पूरा कर सकता है, और जो आदर्श रूप से इथेरियम 2 के साथ भी परस्पर कार्य करेगा। तो पोल्काडॉट एक प्रकार की मल्टी चेन है। हमारा विचार यह है कि यह एक ब्लॉकचेन है, तो इसमें एक ही समय में काफ़ी अलग अलग ब्लॉकचेन्स को एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि उनका समानांतर रूप से निष्पादन हो सके। तो इन सभी का समानांतर एग्जीक्यूशन एक ही समय पर हो सकता है। ऐसा करने से एक तरह हम मल्टी चेन का ही आइडिया बनाते हैं, क्योंकि हर चेन वास्तव में बहुत सारी चेनों से बनी हुई है, और तब हम सैद्धांतिक रूप से एक चेन में होने वाली ट्रांजैक्शन को 100 गुना तेजी से चला सकते हैं, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम चलाते हैं। पोल्काडॉट कई तरह से चैन बढ़ाने में इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि कोई एक सबसे सही चैन होती भी तो मुझे नहीं लगता कि वह बहुत लंबे समय तक सही रह पाती। मैंने लोगों को बहुत लंबे समय तक समझाने की कोशिश की कि सभी के ऊपर एक विजेता का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छी नीति नहीं है। मेरे पास यहाँ एप्पल स्टोर से एक नया श्रिंक रैप्ड मैकबुक प्रो है, और मैं इसी कंप्यूटर पर आपको एक कस्टम ब्लॉकचेन डेवलप करने और उसे ऑनलाइन अपग्रेड करने का डेमो दूंगा। चलिए देखते हैं मैं 15 मिनट में क्या कर सकता हूं। तो हमने सबस्ट्रेट नोड टेम्पलेट नाम के पैकेज को डाउनलोड कर लिया है। ये बहुत ही छोटी जगह है जो एक तरह के स्केलेटन ब्लॉकचेन का काम करती है। अंत में पोल्काडॉट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपने इथेरियम टेक्नोलॉजी सेट का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय हमने एक पूरी दूसरी ही टेक्नोलॉजी सबस्ट्रेट बनाई है। अब सबस्ट्रेट मूल रूप से एक प्रकार का एक ब्लॉकचेन ढांचा है, और इसका आइडिया यह है कि आप इससे नई ब्लॉकचेनें बना सकते हैं। आप इसमें विशेष तर्क को रख कर और उपयोग कर सकते हैं विशेष तरीके से लेन देन के लिए। इसे इस तरह से लिखा गया है कि यह दोनों तरह से काम कर सकती है। एक ब्लॉकचेन जो बस अपने आप में मौजूद रह सकती है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम और बाकी सभी की तरह, और उस ब्लॉकचेन की तरह भी जो पोल्काडॉट में शामिल है, जिसे हम पैराचेन और कुछ लोग शॉर्ट्स भी कहते हैं। आज आपको लगता है कि आपके पास वो है जो एक लो लेवल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए चाहिए, और आप पूरी शिद्दत के साथ बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी लिखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय और बहुत सारा कौशल लगता है।
सच में उम्मीद करता हूं कि हम डेवलपमेंट टीमों और डेवलपमेंट एप्लीकेशनों की एक ऐसी बिल्कुल नई क्लास बना सकें जहां आपको सब कुछ मालूम होने की ज़रूरत ना पड़े, जहां एक नई ब्लॉकचेन बनाने के लिए आपको सब कुछ खुद ना करना पड़े। आपको बस इतना ही करना हो कि आपके पास एक डोमेन स्पेसिफिक चेन हो जिसके पास अपने खुद के मनीकरण और खुद के फीचर्स हों जो किसी काम को करने और अच्छे से करने को संभव बना सकें, जो पहले संभव नहीं था, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत मुश्किल होते हैं और अपनी खुद की चेन के विषय में लिखने में बहुत मेहनत लगती है। और यह उतना ही सरल है जितना कि एक पूरी नई अलग चेन बनाना, जिसमें सबस्ट्रेट में कार्यक्षमता का यह नया पार्ट है। मुझे लगता है कि दुनिया में मेरा योगदान तकनीकी क्षेत्र में सुधार करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना है। अगर मैं कुछ समय के लिए कुछ नहीं बनाता तो एक तरह से मैं इससे एडिक्टेड हूँ। मूल रूप से यह हर एक कोडर का एक व्यावसायिक हो पाना भी संभव बनाता है। वो बस एक एल्गोरिथमिक सर्विस को ऑनलाइन ले जाते हैं जो अपने आप से चलने वाला आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यवसाय है। आपने सुना होगा कि एक कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन अब बहुत जल्द एक कीबोर्ड एक पेन से कई अधिक शक्तिशाली होगा। एक तरह से ये पूरी दुनिया अब कोडर्स की है।